बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए, एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, ढलवान काते शक्ल में खत्ते मुस्तकीम की मसावात इस तरह लिखी जाती है। इंग्लिश में क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ढलवान काते शक्ल क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये हमारे पास नहीं है, बी वाला ऑप्शन नहीं है, सी और डी वाला ऑप्शन भी नहीं है। सी में देखें थोड़ी सी उन्हें रकम आगे पीछे लिखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बजाय उसने y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख दी है। तो जमा में रकम आगे पीछे हो सकती है, तो ये सी जो है ये हमारा क्या है, आंसर है सी जो है। ठीक हो गया जी। एमसीक्यू नंबर 2 है, दो मुतवाज़िन खतूत के मिलान होते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो इनके मिलान जो होते हैं, जो मुतवाज़ी खतूत होते हैं इनके मिलान जो होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा ए ऑप्शन बराबर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, अगर दो खतूत की ढलवान का ज़रब -1 हो तो खतूत होते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर। अगर दो लाइन्स की जो ढलवान होती है, जो मिलान होते हैं, वो उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए, तो हम पीछे बार बार क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, तो वो अमूदी खतूत होते हैं। कौन से खतूत होते हैं, अमूदी खतूत, अमूदी परपेंडिकुलर। ये बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, नुकात P1,2 और Q4,6 के दरमियान फासला। इसका फासला हमने क्या करना है, यहाँ पे फासला हमने फाइंड आउट करना है। तो फासले का हमारे पास जो फार्मूला है वो लगा के हम क्या करेंगे, ये इसका फासला जो है वो क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। P जो 1,2 है, P हमारे पास क्या है 1,2 और जो Q हमारे पास है वो है 4,6। Q हमारे पास कितना है, 4,6 है। ये हमारे पास क्या होगा x1, ये हमारे पास होगा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा y2। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है PQ इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कितना है, यहाँ पे 4 है, x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर y2 6 है, y1 जो वो 2 है, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 9 प्लस 16 कितना होगा 25 और 25 का जगह कितना होता है 5। तो पी क्यू डिस्टेंस कितना हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर यहाँ कहाँ पे है, ये ए पे या 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आंसर होगा ए। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर कौन सा हमारे पास 5, कितना खत के सरों -2 4 और 6 -2 का वस्ती नुक्ता। यहाँ पे हमने क्या करना है, वस्ती नुक्ता मालूम करना है। तो वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं हम। नुकात हमारे पास क्या है, -2 4 है, दूसरा 6,
माइनस का 2 है। हमने क्या करना है, वस्ती नुक्ता इसका मालूम करना है। तो वस्ती नुक्ता का फार्मूला हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे x1 जो है ये -2 है, और y1 प्लस का सॉरी x2 प्लस का 6 है ओवर 2, y1 4 है, प्लस ये जो y2 है वो कितना है, माइनस का 2 है ओवर 2। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 ओवर 2। तो ये होगा 4 माइनस 2, 2 ओवर 2। तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1। 2 2 4, और 2 2 से कैंसिल 1। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 1। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है 2 1, 2 1। ये बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 1 है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 1। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6 जो है, नुकात 1 2 और 4 5 में से गुजरने वाला खत है। ठीक है जी, 1 2 और 4 5 ये दो नुकात हमें गिवन है। कौन से नुकात गिवन है, 1 2 है, और दूसरा कौन सा है, 4 5। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी ढलवान मालूम कर लेते हैं। ढलवान मालूम करने का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1। तो ये y2 होगा, ये y1, 5 माइनस 2, x2 4 होगा, माइनस x1 कितना होगा, 1 होगा। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया ओवर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ढलवान कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो ढलवान जो है, ढलवान नुक्ता ढलवान शक्ल जो है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस इसको हमने x1 और y1 का है, तो ये 2 आ जाएगा। m 1 है, x माइनस x1 कितने है, 1 है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, ये y माइनस 2 को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये 2 जगह प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, x 2 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये इस खत की मसावात होगी। तो देखते हैं आंसर में ये है या नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ठीक। ठीक है जी, छठे का हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसके बाद सातवें है, नुक्ता ढलवान शक्ल में खत की मसावात। नुक्ता ढलवान शक्ल अभी जो हमने यूज किया ये वाली, इसे नुक्ता ढलवान शक्ल बोलते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसके लिए एक नुक्ता चाहिए होगा जो कि x1 y1 होगा, और एक स्लोप चाहिए होगी। तो ये देखें कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन पे ये लिखा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये 2x 8 जो है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की ढलवान काते शक्ल। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ढलवान काते शक्ल में। तो इसको देखते हैं, ये ढलवान काते शक्ल इसकी क्या बनेगी, y 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करनी है, ढलवान काते शक्ल बनाने, क्या बनानी है, ढलवान काते शक्ल। तो देखें ये 3y इधर रहेगा, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और 6 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 को इधर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये माइनस 2 ओवर 3x हो जाएगा, प्लस 6 ओवर 3, दोनों के लिए 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू ये माइनस 2 ओवर 3x प्लस ये कितना आएगा, 2। ये इसकी शक्ल बन जाएगी ढलवान काते शक्ल। ढलवान काते शक्ल क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ m की जगह माइनस 2 ओवर 3 है, और c की जगह प्लस का 2 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3x प्लस 2। देखें जी कहाँ पे है, ये ए बी सी डी। तो कौन सा ऑप्शन है, y माइनस 2 ओवर 3, y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3x प्लस 2, ये ए, ये इसका क्या होगा, जवाब होगा।
इसके बाद है सिमेट्रिक शक्ल में खत की मसावात। अब सिमेट्रिक शक्ल में खत की मसावात जो आती है ये वाली होती है x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। ये क्या होती है? ये सिमेट्रिक शक्ल है खत की मसावात की। क्या है? सिमेट्रिक शक्ल खत की मसावात की। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू जो है आम शक्ल में खत की मसावात। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है? ढलवान काते शक्ल। क्या है? ढलवान काते शक्ल है। ये x ओवर ए प्लस ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये दो काते शक्ल है x माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा। ये सिमेट्रिक शक्ल है। और x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसको हम आम शक्ल, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा जवाब होगा डी। तो जवाब होगा हमारा डी होगा। तो डियर स्टूडेंट, मुतफरिक मशक 2 सवाल नंबर 2 है। मुद्दाती मुस्तवी में नुकात 2,3 और 7,8 के दरमियान फासला मालूम करें। ये ए है यहाँ पे। तो नुकात हमारे पास कौन से हैं? दिए गए नुकात, हमारे पास ए जो है 2,3 है और बी हमारे पास जो है वो 7,8 है। तो इसको हम क्या, ए के जो मुहद्दात हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम x1 और y1 का नाम दे लेते हैं। ये x1 2 y1 3। इस तरह यहाँ पे x2 कितना आएगा? 7 आएगा और y2 कितना आएगा? 8 आएगा। अब हमने क्या करना है? फासला मालूम करना है, दरमियानी फासला ए बी। ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला पीछे बार बार यूज कर चुके हैं कि डिस्टेंस ए बी जो है ये इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट x1 सॉरी x2 है माइनस x1 इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 7 है माइनस x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू 8 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 माइनस 2 क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 भी कितना होगा? 5। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो 5 5 25 और ये भी 5 5 25 स्क्वायर रूट। 25 में 25 कितना होगा? 50। 25 में 25 कितना होगा? 50 होगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इसको हम 25 को हम क्या लिख सकते, 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 × 2 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब 25 जो इसका कंप्लीट स्क्वायर है 5, वो जगह से बाहर आ जाएगा और 2 जगह से अंदर रहेगा। ये हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगा? 5/√2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो डियर स्टूडेंट, मुतफरिक मशक 7 जो है उसका सवाल नंबर 3 है। नुकात 4,-2 और -6,3 से मिलकर बनने वाले खत का वस्ती नुक्ता मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिए गए नुकात या खत के दिए गए नुकात 4,-2 है और -6,3 है। हमने क्या करना है? वस्ती नुक्ता मालूम करना है। क्या मालूम करना है? वस्ती नुक्ता। एम से क्या कर लें? x, y, ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। m x, y इज इक्वल टू, तो वस्ती नुक्ता का फार्मूला भी पीछे हमने अखज भी किया और हमने इसको बार बार यूज भी कर रहे हैं। क्या था हमारे पास? x1 प्लस x2/2
y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों कहते हैं, ये हम इसको x1 y1 कह लेंगे, इसको x2 और y2 कह लेंगे। तो x1 x2, ये x1 और ये x2 4 और x2 -6 है, इसको बटे में 2 आ जाएगा। y1 प्लस y2, ये y1 है माइनस का 2 और ये y2 है 3/2 आ जाएगा। तो 4 - 6/2, 4 - 6 आंसर हमारे पास क्या माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2/2। 3 - 2 आंसर क्या 1/2। तो 2 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा -1, 1/2। ये क्या है वस्ती नुक्ता मतलूबा खत का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 जो है नुकात 1,2 और 4,6 के गुजरने वाले खत की ढलवान मालूम करेंगे। तो दिए गए नुकात हमारे पास कौन कौन से हैं 1,2 4,6, इनको भी नाम दे लें या वैसे लिख लें तो भी ठीक है। इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 कह लेंगे। x1 हमारे पास 1 है, y1 2 है, इस तरह यहाँ पे x2 जो है वो 4 है और y2 कितना है 6 है। तो हमने मालूम क्या करना है ढलवान खत की ढलवान, जिसे m से क्या करते हैं ये मालूम करना है। ठीक है जी, m इज इक्वल टू क्या होता है ढलवान का फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। तो वैल्यूज पुट करते हैं, y2 6 है माइनस y1 2 है, x2 4 है माइनस x1 1 है। तो 6 - 2 4 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। तो 4/3 जो है ये खत की ढलवान होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर जो हम वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व आउट किया। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।